नमस्कार दोस्तों। विपक्षी एकता की अलग अलग मीटिंग्स हो रही हैं। पहले ये मीटिंग बिहार में हुई, उसके बाद ये मीटिंग कर्नाटक में हुई, अब ये मीटिंग जो है महाराष्ट्र में हुई है। लेकिन अलग अलग मीटिंग्स हुई है, लेकिन इन मीटिंग्स का मतलब क्या है? खैर, विपक्ष को एक होना भी चाहिए। कोई भी अगर सत्ताधारी दल है उसके खिलाफ विपक्षी दल एक होते हैं, ये बिल्कुल लाजमी बात है और ये होता भी है, होना भी चाहिए। लेकिन किन मुद्दों पर इकट्ठे हो रहे हैं? मुद्दा सिर्फ एक है, चाहे वो लालू सामने आए, सजा याफ्ता लालू यादव जो सजा काट रहा है और फिर से सजा काटने के लिए जाने वाला है बहुत जल्द, और चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो कश्मीर के लीडर हों, चाहे कोई भी लीडर हो, सभी के सभी लीडरों के पास सिर्फ एक ही चीज़ है कहने के लिए, और वो है मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी को हटाना है और हमको आना है। लेकिन किसी के पास ये विचार बताने के लिए नहीं है कि आप में से कौन आएगा। अगर इतनी सारी विपक्षी पार्टियां एक होकर चुनाव लड़ेंगी और वो जीत जाएंगी तो हम किसको प्रधानमंत्री समझेंगे? क्या ममता बनर्जी एक साल के लिए प्रधानमंत्री बनेंगी? क्या लालू यादव एक साल के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या उमर अब्दुल्ला एक साल के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या नीतीश कुमार एक साल के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे? सब एक एक साल के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे और सारे देश की लुटिया जो है वो लुटा देंगे। ये हाल है इन विपक्षी दलों का। विपक्षी दल सारे इकट्ठे होकर आज कह रहे हैं कि हम इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किसी के पास कोई एजेंडा नहीं है। सीताराम येचुरी मीटिंग में ये कह रहे थे कि हम जो है कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे विधानसभा चुनाव में। खैर, ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी इन सभी के बीच में। बहुत सारे लीडर्स ये कहने के लिए इस बार जो है थोड़े से कन्विंस हो गए हैं विपक्षी एकता के कि इस बार हम जो है जितना ज़्यादा मैक्सिमम हो सकेगा उतनी एडजस्टमेंट कर लेंगे। सभी लीडर्स एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। केजरीवाल भी तैयार हैं, ममता बनर्जी भी तैयार हैं। थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट सारे कर लेंगे, चाहे पंजाब में, दिल्ली में, हर जगह कर लेंगे। क्या दिक्कत है? बिल्कुल करनी भी चाहिए। लेकिन एजेंडा क्या है? एजेंडा ये नहीं है कि हमने देश की इकोनॉमी को 5वें नंबर पे लाना है या तीसरे नंबर पे लेके आएंगे। 5वें पे हो गई, हम तीसरे नंबर पे लाएंगे। एजेंडा ये है कि मोदी को हटाना है। टमाटर जी 200 रुपये किलो बिक रहे हैं, फिलहाल टमाटर 30 रुपये किलो भी हो गए। लेकिन बात यह है कि एजेंडा है मोदी को हटाना है। ये एजेंडे के साथ चुनाव लड़ना है। जिस विपक्षी दल की 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं, 3 मीटिंग हो चुकी है इस विपक्षी दल की, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो चुकी हैं। कर्नाटक में हो चुकी है, बिहार में हो चुकी है और उसके बाद जो है महाराष्ट्र में हो चुकी है। लेकिन इस विपक्षी दल का अभी तक कोई कन्वीनर नहीं बन पाया है। ढेर सारी कमेटियां महाराष्ट्र में बना दी हैं, चुनाव में संयोजक कमेटी, उसके बाद मीडिया नियंत्रक कमेटी, फलाना ढमकाना, पता नहीं कौन कौन सी कमेटी। इससे रत्ती भर किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये आपने अपने दिल की तसल्ली के लिए बनाई है और बाकी इसमें कुछ नहीं है। जितनी मर्जी मीटिंग कमेटीज आप बना लीजिए, इनका कोई खास मतलब नहीं है। राहुल गांधी के पास एक ही एजेंडा है, वो है अडानी का एजेंडा। अपने देश के उद्योगपतियों को गाली निकालिए और फिर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसे देश नहीं चलता। अपने मतलब के हिसाब से बात करते हैं। पहले कहते हैं देश बिक चुका है, देश की सारी संस्थाएं बिक चुकी हैं, देश की बोली लग चुकी है, देश में जो है सभी तरह का जो लोकतंत्र है वो खत्म हो चुका है, न्यायपालिका भी बिक चुकी है। इन लोगों की हद तो यहाँ तक है, जहां अपने हिसाब से सही लगता है वहीं अपने हिसाब से सही कर लेते हैं। लालू जैसे भाषण दे रहे हैं ईमानदारी के ऊपर। लालू जैसे ये कह रहे हैं कि मैं तो चारा घोटाले में निर्दोष हूं, जिसे सजा हो रखी है, सजा याफ्ता अपराधी है ये आदमी, जिसका बेटा जेल जाने की तैयारी कर रहा है। वो कह रहा है कि मैंने अपना ट्रांसप्लांट करा लिया और मैं बिल्कुल तैयार हूं राजनीति के लिए। ये लोग जो हैं हमें, हमारे देश को ऊपर लेके जाएंगे और इन लोगों की औकात है देश को ऊपर ले जाने की। ये हमारी जो है फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे, ये चंद्रयान लेके जाएंगे, ये सूर्ययान लेके जाएंगे। कोई कह रहा है नेहरू ने चंद्रयान की शुरुआत की थी, कोई मतलब इसरो की शुरुआत की थी, तो नेहरू के लिए ही पूरा क्रेडिट जाना चाहिए। वैसे तो क्रिकेट टीम में जो कपिल देव ने वर्ल्ड कप लेके आया, तो फिर तो हम तो श्रेय भी उसे देना चाहिए जिसने क्रिकेट बनाई है। बात बनाने की नहीं होती, बात होती है काम लेने की। मुद्दा वहाँ पे होता है। लेकिन जिस तरीके से ये घटिया विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, ममता बनर्जी है, नीतीश है, उसके बाद अखिलेश यादव है, ये सब अगर इकट्ठे हो भी जाते हैं तो हम इन्हें प्रधानमंत्री कैसे चुन लें? क्या हम इन्हें प्रधानमंत्री बना दें? मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर ये चुनाव जीत जाएं, ये सारे लड़ेंगे और सारे 6-6 महीने के लिए नए नए प्रधानमंत्री बनाएंगे। 1 साल तो अब छोड़ दीजिए, हर 6 महीने में नया प्रधानमंत्री बनेगा, इसकी बिल्कुल 100% गारंटी है। इन लोगों का सिर्फ मतलब सत्ता से है और कुछ नहीं है, वो चाहे कोई भी हो। लेकिन
हम देश को इन लोगों के हाथ में नहीं सौंप सकते। सत्ता, ये जो विपक्ष की अभी मीटिंग हुई है महाराष्ट्र में, उसमें कई तरह की घोषणाएं की गई, कई तरह के जो है ड्रामे रचे गए, कई कुछ किया गया। नीतीश कुमार जो हैं, उसके बाद ममता बनर्जी हैं, लालू यादव ने तो लंबा चौड़ा भाषण दिया कि मैं सिंगापुर से इलाज करा के आया हूँ, मोदी को हटाना है, इसीलिए देश को बचाना है, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोलता रहा वो आदमी, सजा याफ्ता अपराधी। और हमारे कोर्ट्स पता नहीं क्या कर रहे हैं, जो इन लोगों को जो है अभी भी बाहर रखे हुए हैं। जो राजनीतिक पार्टियां और जो राजनीतिक लोग जो सजा याफ्ता हैं, वो बाहर आके राजनीतिक जो है प्रोग्राम कर रहे हैं और कोर्ट्स कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऐसे लोगों को अंदर होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में जो मीटिंग हुई है उसका कोई कुछ रिजल्ट निकला है। अभी भी ये मीटिंग वही है, ना इसके पास कन्वीनर है इस पूरे के पूरे विपक्षी दल के पास, ना इनके पास प्रधानमंत्री मत का कोई उम्मीदवार है। जब उमर अब्दुल्ला से पूछा गया तो उमर अब्दुल्ला ने ये साफ कह दिया कि पहले चुनाव तो जीतते हैं, बाद में देखेंगे प्रधानमंत्री बनने के बारे में, और प्रधानमंत्री के बारे में सोचेंगे बाद में। तो कुल मिला के ये सारे पहले जीतना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बात की बात है। हालांकि सबके बीच में खटपट चल रही है, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, सबके बीच में सेटिंग चल रही है कि आपस में क्या करें। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो हम इतने बड़े देश को इन घटिया लोगों के हाथ में नहीं सौंप सकते, जो इतने सारे सजा याफ्ता अपराधी हैं। ममता बनर्जी जो इतने सारे हर बार हाई कोर्ट से वहाँ फटकार पड़ती है, जब चुनाव की बात हो, चाहे वो शिक्षा घोटाले की बात हो। अरविंद केजरीवाल जिसके 2-2, 3-3 मंत्री जेल में पड़े हैं, उसके पता नहीं कितने चट्टे बट्टे जेल में पड़े हुए हैं। और लालू यादव जो खुद जेल की हवा खा चुके हैं, दोबारा जेल की हवा खाने को तैयार है क्योंकि बेल पे बाहर है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो खुद बेल पे बाहर हैं, फिर कहते हैं न्यायपालिका भी बेकार है, सब कुछ बेकार है, सिर्फ यही सही है, बाकी सब गलत हैं। तो फिर बताइए कि इन लोगों के हाथ में देश सौंप दिया जाए और वो ये देश की सत्यानाश मार दें, 6-6 महीने का प्रधानमंत्री लेने के लिए तैयार रहिए। खैर, इन लोगों के हाथ में कोई सत्ता नहीं आने वाली है और दूर दूर तक नहीं आने वाली है। इन लोगों की शक्लों से और इन लोगों के बर्ताव से, जिस तरीके से लालू यादव ने अपना वहाँ भाषण दिया है, वहाँ से पता चलता है कि ये लोग किस तरीके से देश को चला सकते हैं। तो ये सारा का सारा फैसला जनता को लेना है। देखते हैं किस तरीके से जो है आगे माहौल बनता है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी तरीके से लगे हुए हैं, देश की जनता जो है खुद तय कर लेगी किसे चुनना है किसे नहीं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।